Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दर्शकों, स्वागत है आपका न्यूज़ 13 जय हिंद में। इस समय हम मौजूद है कांदिवली वेस्ट में, महावीर नगर। हमारे साथ है डॉक्टर नीलू जैन, हम उनके क्लिनिक पे है। डॉक्टर नीलू जैन नॉर्थ वेस्ट मुंबई की प्रेसिडेंट है भारतीय जैन संगठन में। आइए हम उनसे बात करते हैं। नीलू जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 13 जय हिंद में। आप भारतीय जैन संगठन नॉर्थ वेस्ट मुंबई की प्रेसिडेंट है। ये भारतीय जैन संस्था क्या क्या करती है और थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। भारतीय जैन संगठना ये 1985 में स्थापित हुई हुई है। हाँ, आदरणीय शांतिलाल जी मूथा, जिन्हें हम भाऊ बोलते हैं, उन्होंने ये संस्था चालू की है और ये 1985 से ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट संस्था है। जैसे हमारे लातूर में अर्थक्वेक्स हुए थे तो भाऊ ने 1200 बच्चों को गोद लिया था जो अनाथ है, और उनको अभी भी उनको पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर मीन्स अपने पैरों पे खड़े कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे ड्राउट्स हुए थे महाराष्ट्र में, उनमें देवेंद्र फडणवीस जी के साथ मिलके, नीति आयोग के साथ मिलके सारे गाँवों में हमेशा के लिए पानी कैसा हो वो कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी जो डिजास्टर है जो हमारे देश में जब भी विपत्तियां आती है तो सबसे पहले ये भारतीय जैन संगठना, ये जो संगठन है, ये खड़ा होता है। और इसी प्रकार से कोरोना के लिए इन्होंने 1 अप्रैल से काम शुरू किया है, जो पूना हमारी हेड ऑफिस है वहाँ से। और फिर हम ये 1 अप्रैल से बॉम्बे में भी शुरू हुआ है और 14 मई से ये अपने नॉर्थ मुंबई में शुरू हुआ है और डे 1 से मैं इसकी कोऑर्डिनेटर हूँ। मैडम, अभी रिसेंटली आप कहाँ का कैंप लगा रही हो और जो एक भारतीय जैन संस्था ने एक हेलमेट, स्मार्ट हेलमेट का इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये तो हमारे जो 14 मई से कैंप्स चल रहे हैं, ये मुंबई में आर वार्ड में बोरीवली, कांदिवली, मलाड, अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव, ईस्ट और वेस्ट सब में रोज के 15 कैंप्स हो रहे हैं टोटल। और उसमें हम लोग रोज हर जगह हमारे डॉक्टर्स बीजेएस के जा रहे हैं। और हमारी जो एम्बुलेंसेज है डॉक्टर तुमच्या द्वारी, जो धारावी में जितना बड़ा काम हुआ है इसे घटाने का, और ये सब है, ये जो घूम रहे हैं जगह जगह पे। और जो स्थानीय आमदार है, खासदार है और जो कॉरपोरेटर्स हैं, इनकी सपोर्ट से हम ये कैंप्स घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और फिर इसके साथ हम लोगों ने 22 जून को जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर है इकबाल चहल जी, इनके साथ अंधेरी कॉम्प्लेक्स में, हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इनॉग्रेशन किया था। मिशन ज़ीरो का शुरुआत हुई थी और फिर हम लोगों ने इससे मिशन ज़ीरो के कैंप शुरू किए। मिशन ज़ीरो का अर्थ है कि नो कोविड केसेस इन मुंबई, क्योंकि हमारा जो आर वार्ड और पीएन वार्ड था ये कंटेनमेंट जोन में था। जब 22 जून की बात मैं कर रही हूँ, ये कंटेनमेंट जोन में था। तो ये जो हमारे बॉम्बे के 7 वार्ड्स थे उस समय, उसमें आर वार्ड में जो बोरीवली में आज भी सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो इसमें थे। तो हम लोग ने मिशन ज़ीरो शुरू किया था बीएमसी के साथ। तो बीएमसी में शंकरवार जी है और हमारे तीनों एएमसी है, जैसे शंकरवार जी, कुराड़े सर, भाग्यश्री कापसे और नांदुरकर मैडम, और तीनों एमओएच है, नांदुरकर मैडम, संध्या नांदुरकर जी। हम लोग सब मिलकर रेगुलरली मीटिंग्स लेते हैं और उनकी जो पूरी टीम है एमओएच की और सीएचवी की, फुल टाइम मैं फील्ड पे रहती हूँ 10 से लेके सुबह दोपहर को 1 बजे तक। और मिशन ज़ीरो के लिए हम लोग कैंप्स कर रहे हैं। स्पॉट पे स्वैब टेस्टिंग हो रही है, स्पॉट पे एंटीजन टेस्टिंग हो रही है, और एंटीजन और स्वैब टेस्टिंग सब सीनियर सिटीजन्स की हो रही है। और हम लोग एक भी सीनियर सिटीजन्स को नहीं छोड़ रहे, और जिसको भी कोमॉर्बिडिटी है उनकी भी हो रही है। कोमॉर्बिडिटी मतलब डायबिटीज़ है, बीपी है, उनकी भी हो रही है। और दूसरा, हमको जो भी हाई रिस्क पेशेंट्स लगते हैं, जैसे कोरोना पॉजिटिव के घर वाले हैं, ये है, उनके सबसे पहले हम करने की कोशिश करते हैं। ये भी चल रहा है। और दूसरा, एक बहुत ही अच्छी भारतीय जैन संगठना ने एक हेलमेट है जो 6 लाख का है, उसका लॉन्च किया है। और इसका मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि ये लॉन्च बॉम्बे में मेरे से ही हुआ है। और इस लॉन्च के कारण मुझे 15 तो नेशनल चैनल्स ने कवर किया है और 5 इंटरनेशनल चैनल्स ने कवर किया है। हर भारतीय जैन संगठना के प्लेटफॉर्म के कारण मुझे हर चैनल ने कवर किया है, चाहे वो जी हो, चाहे आज तक हो, चाहे एबीपी हो, एनीवेयर। और इंटरनेशनल में रूटर्स है, एएनआई है, और बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने मुझे, फ़क्र की बात है कि बीजेएस से मुझे कवर किया है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और हेलमेट स्क्रीनिंग से हम लोगों ने अभी तक 1 लाख के ऊपर लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। जैसे आज ही हम चारकोप में सेक्टर नंबर 2 में थे, तो
तो वहाँ के हम लोग सेक्टर नंबर 2 में एक ही लाइन में जितने घर होते हैं उसमें 2000 लोगों की स्क्रीनिंग आज सुबह 10 से लेके 1 बजे तक हमने की है। और ऐसे ही आज शताब्दी हॉस्पिटल के पास, फिर MG रोड पे वसंत ऐश्वर्या बिल्डिंग के पास, और धानुकरवाड़ी में गणपत नगर है जो शमशान के पीछे है, उधर आज एंटीजन टेस्टिंग के कैंप्स और डॉक्टर के नॉर्मल कैंप्स थे। तो मैं आज का बता रही हूँ। ऐसे ही बोरीवली में 5 चालू थे। मैडम, ये स्मार्ट हेलमेट का कैसा फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो स्मार्ट हेलमेट है ये हमारे पास महाराष्ट्र में 4 है, 2 बॉम्बे में है, 2 पूना में है। तो जो 2 बॉम्बे में है, फर्स्ट डे से जो मैं इसका नॉर्थ मुंबई में यूज कर रही हूँ, इसमें 2 कैमराज होते हैं। एक तो फ्रंट पे कैमरा होता है और एक रियर कैमरा होता है। जो फ्रंट कैमरा होता है वो पिक्चर्स लेता है और रियर कैमरा होता है वो थर्मल इमेजेस देता है, मतलब उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो एट ए टाइम वो कैमरा 13 लोगों को ले सकता है और एट ए टाइम 13 लोगों की इमेजेस आ सकती है। और वही कैमरा, उसकी कैपेसिटी इतनी है, और वही कैमरा अगर 200 लोग लाइन में खड़े रहे, जैसे एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, जहाँ पे हजारों लोग होते हैं, वहाँ वो 200 लोगों का टेम्परेचर 1 मिनट में ले सकता है पब्लिक प्लेसेस में। और इस प्रकार से हम एक ही 2 घंटे में, जैसे हम कैंप करते थे तो 200-300 लोग करते थे 2 घंटे में, 3 घंटे में, लेकिन हम अभी 2 घंटे में कम से कम 3000-5000 जैसे लोग हमको मिलते हैं, हम वैसे हेलमेट स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अच्छा मैडम, भारतीय जैन संस्था अभी जैसे स्मार्ट हेलमेट और फ्री एम्बुलेंस और क्या क्या कार्य करती है? भारतीय जैन संगठन जो सामूहिक विवाह है इंडिया में फर्स्ट टाइम शुरू ही भारतीय जैन संगठन ने किया था। शांतिलाल जी मुत्था जो हमारे भाऊ है, आदरणीय भाऊ ने शुरू किया था। फिर इसके साथ माइनॉरिटीज़ में है, जो हमारे माइनॉरिटीज़ को लाभ होना चाहिए वो करते हैं। फिर बिजनेस मैनेजमेंट, फिर जो नए बिजनेसेस डेवलप करना चाहता है उसके लिए करते हैं। और बहुत MSME है, उस आज जो अभी आत्मनिर्भर भारत का, उसके जैन समाज ने BJS के थ्रू ग्रुप्स बनाए हैं। फिर ऐसे बहुत सारे काम हैं। सुजलाम शुफलाम, मतलब जो पानी की कमी है हमारे देश में 2 ही चीज़ का प्रॉब्लम आने वाला है फ्यूचर में, एक तो पानी और दूसरा संस्कार। तो पानी की जो कमी है उसके लिए भाव बहुत काम कर रहे हैं, हर गाँव में जाके उसको पानी के लिए कैसे करना चाहिए। इसके साथ हमारे साथ टाटाज और रिलायंस, ये सब हमारे को डोनेशंस में आगे, रतन टाटा जी और आगे है। और दूसरा है वैल्यू एजुकेशन, तो इसके लिए भी वो जो है वो मूल्यवर्धन है, जो BMC के साथ मिलकर गाँव में जो BMC स्कूल्स मिल रही है, तो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ जो अब्रॉड है उससे उन्होंने सही करा के मूल्यवर्धन जो है वो सब प्राइमरी स्कूल्स में कैसे जो वर्चूज़ और मॉरल्स हैं हमारी संस्कृति के, वो कैसे प्रिजर्व रहे, इसके लिए भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अभी तक गाँवों में 40 लाख बच्चों को ये सब BMC के थ्रू जा रहा है। मैडम, अभी तक कौन कौन से कितने एरिया आपने कवर किया और कितने कैंप अभी तक का लगाए टोटल? मैंने अभी तक मेरा 15 अगस्त को 100 डेज हो गया है नॉर्थ मुंबई में रोज काम करते करते ऑन द फील्ड फॉर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स। और अभी तक 5000 के ऊपर कैंप्स हमने नॉर्थ मुंबई में कर चुके हैं। और कितने टोटल 2,70,000 लोगों की हम लोग ने स्क्रीनिंग कर चुके हैं और उसमें से 8000 सस्पेक्ट्स हमें मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी न्यूज़ 13 से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर नीलू जैन, फिजियोथेरेपिस्ट, भारतीय जैन संगठन की नॉर्थ वेस्ट मुंबई की प्रेसिडेंट है, और इन्होंने डेली कैंप लगाया जा रहा है, स्मार्ट हेलमेट के द्वारा टेस्टिंग की जा रही है। मैं कैमरामैन काशिफ जैदी के साथ ज़िशान आज़मी, न्यूज़ 13, जय हिंद, मुंबई।